मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाएं। मित्रों, प्रथम भाग में हम लोगों ने 5 उपनिषदों का अध्ययन किया था। आज जो भी उपनिषद हैं उनका पूरा अध्ययन करेंगे और आज उपनिषदों का टॉपिक पूरा करेंगे। आइए चलते हैं उपनिषदों की ओर। आप लोगों ने 5 उपनिषदों का अध्ययन किया था, ईश, केन, कठ, प्रश्न और मुंडक। आज 6वें उपनिषद का अध्ययन करेंगे, मांडुक्य उपनिषद का। मांडुक्य उपनिषद आकार में जितना छोटा है, सैद्धांतिक दृष्टि से इसका महत्व उतना ही अधिक है। इसमें केवल 12 वाक्य या खंड हैं। मांडुक्य उपनिषद में ओमकार की बहुत ही मार्मिक व्याख्या की गई है। ओमकार में 3 मात्राएं होती हैं और चौथा अंश केवल आकार होता है। मांडुक्योपनिषद के आधार पर वेदांत दर्शन का प्रासाद खड़ा हुआ है। वेदांत की मूल भावना इस उपनिषद में प्राप्त होती है। ओम की मात्राओं को अगर देखें तो ओम में 3 शब्द होते हैं, आ, उ और मा। ब्रह्मा की 4 अवस्थाओं का निरूपण है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। इसी क्रम में अगर देखें तो आत्मा का स्वरूप का भी विवेचन है। आत्मा का स्वरूप 4 प्रकार का होता है, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, अद्वैव, शिव। और आगे है विषय। विषय में देखें तो स्थूल भुक, जिसको स्थूल कहते हैं, प्रविव्यक्त भुक, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आनंद भुक, जिसको आनंद कहते हैं, और अवर्णनीय। मित्रों, मांडुक्योपनिषद में 12 वाक्य खंड हैं। यह लघुकाय एवं गद्यात्मक है। मांडुक्योपनिषद का शांति पाठ भी मुंडक और प्रश्नोपनिषद के समान है। अगला उपनिषद देखते हैं, तैत्तिरीयोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध तैत्तिरीय ब्राह्मण का अंतिम भाग तैत्तिरीय आरण्यक है। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 प्रपाठकों में सप्तम, अष्टम एवं नवम प्रपाठकों को तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में 3 अध्याय हैं, जिन्हें क्रमशः शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली एवं भृगुवल्ली कहते हैं। तीनों वल्लियों का देखें तो शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंदवल्ली में 9 अनुवाक हैं, भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। इसी क्रम में मित्रों देखें तो तीनों वल्लियों का सारांश क्या है, तो शिक्षावल्ली का सारांश है, इसमें वर्ण, स्वर, मात्रा और बल का विवेचन है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के नियम भी यहाँ दिए गए हैं। स्नातक के लिए आचार्य के उपयोगी उपदेश भी दिए गए हैं। दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंदवल्ली। ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। ब्रह्म को आनंद का रूप कहा गया है। समस्त सृष्टि ब्रह्म से हुई है। तीसरी वल्ली है भृगुवल्ली। इसको देखें तो इसमें भृगु और वरुण का संवाद है। ब्रह्म का स्वरूप समझाया गया है। ब्रह्म से ही समस्त प्राणी जन्म लेते हैं, उसी से जीते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। इसमें ब्रह्म प्राप्ति के साधनों का भी उल्लेख है। इसी में अतिथि सेवा का महत्व है। पंच केशों का वर्णन तथा अन्न का स्वरूप भी समझाया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के महत्वपूर्ण संदर्भ भी देखें तो भाषा विज्ञान में शिक्षावल्ली में शिक्षा की व्याख्या करते हुए भाषा विज्ञान से संबद्ध 6 शब्द दिए गए हैं। वह 6 शब्द हैं कौन कौन से, तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। कहा भी गया है, वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। दूसरे में है ब्रह्मचारी का गुण। तीसरे में है ब्रह्म का रूप आकाश। ब्रह्म का रूप आकाश जो है उसके विषय में कहा गया है, आकाश शरीरम ब्रह्म। चौथा है दीक्षांत प्रवचन। 5वां है पंचकोश। पंचकोश में क्या क्या आते हैं, तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आदि। 6वां है अन्न ब्रह्म है, ब्रह्मम अन्नम ब्रह्म उपासते। 7वां है रसो वैसः। 8वां है ईश्वरीय नियम कठोर। और 9वां है अन्न समृद्धि आवश्यक।
अन्नम न निद्यांतात अन्नम बहु कुर्वीत न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत। 10वें नंबर पर है सूर्य और पुरुष में एक ही शक्ति है, यश्चायम पुरुषे यश्चा सावादित्य स एका। आगे इसी क्रम में देखें तो तैत्तिरीय उपनिषद का शांति पाठ है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा गया है ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, तैत्तिरीयोपनिषद की सूक्तियों को देखें तो इसकी प्रमुख सूक्तियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में आती भी हैं। इनको देख लेते हैं। तो पहली सूक्ति है आकाश शरीरम ब्रह्म। अभी आप लोगों ने पीछे देखा भी है कि ब्रह्म का शरीर या स्वरूप आकाश है। यह यजुर्वेद के ओम खम ब्रह्म की व्याख्या है। दूसरी सूक्ति है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात्मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव श्रद्धेया देयम श्रिया देयम। तीसरी सूक्ति है अन्नम ब्रह्म उपासते। अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है, अन्न से ही जीवित रहते हैं, अन्न ही जीवन का आधार है, अन्न ब्रह्म का रूप है। आगे पंक्ति है अन्नम न निद्यंतात अन्नम बहु कुर्वीत न कंचन वस्तौ प्रत्याचक्षीत। अर्थात अन्न रूपी ब्रह्म का बहुत विस्तार से वर्णन है। अन्न की निंदा न करें, अन्न ना फेंकें, सदा अन्न समृद्धि का ध्यान रखें। अगली पंक्ति है यश्चायम पुरुषे यश्चा सावादित्य स एकः। जो शक्ति या ऊर्जा सूर्य में है वही प्रत्येक पुरुष में है। आगे उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। इसको देखें तो ऐतरेयोपनिषद का संबंध ऐतरेय ब्राह्मण से है। ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम भाग को ऐतरेय आरण्यक कहते हैं। ऐतरेय आरण्यक में द्वितीय आरण्यक के चतुर्थ से षष्ठ अध्यायों को ऐतरेय उपनिषद कहते हैं। ऐतरेयोपनिषद सबसे लघु काय उपनिषद है। इसमें कुल 3 अध्याय हैं। तीनों अध्यायों का सारांश है। प्रथम अध्याय का सारांश है प्रथम अध्याय में विश्व की उत्पत्ति का मार्मिक विवेचन है। इसमें विश्व का सृष्टा आत्मा जिसको ब्रह्म कहा गया है बताया गया है। इस अध्याय का आधार ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। द्वितीय अध्याय में कहा गया है इस अध्याय में जन्म जीवन और मरण इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन है। तृतीय अध्याय में कहा गया है कि इसमें आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। प्रज्ञान की महिमा में प्रज्ञानम ब्रह्म जैसे विचार भी यहाँ मिलते हैं। मित्रों, ऐतरेयोपनिषद का शांति पाठ अगर देखें तो ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठित माँ विरावीर्म एधि वेदस्य माँ आणिस्था श्रुतम में माँ प्रहासी अनेनाधीतेना होरात्रान् संदधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। इसी क्रम में मित्रों छांदोग्य उपनिषद है। यह सामवेद से संबद्ध तवलकार शाखा का छांदोग्य ब्राह्मण है। छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्यायों को ही छांदोग्योपनिषद कहा जाता है। यह संधि कालीन उपनिषद है। इसका आकार बहुत बड़ा है। इसमें मित्रों 8 अध्याय हैं। तो आइए देखते हैं किस अध्याय में कितने खंड हैं। तो प्रथम अध्याय में मित्रों 13 खंड हैं। द्वितीय अध्याय में 24 खंड हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। तृतीय अध्याय में 19 खंड हैं। चतुर्थ अध्याय में 17 खंड हैं। पंचम अध्याय में 24 खंड हैं। षष्ठ अध्याय में 16 खंड हैं। सप्त अध्याय में 26 खंड हैं और अष्ट अध्याय में 15 खंड हैं। इस प्रकार से इनके अध्यायों में जो खंड हैं वो आप लोगों ने देखा। आगे देखते हैं 8 अध्यायों का सारांश देखें तो प्रथम अध्याय का सारांश है
ओम अर्थात प्रणव या उद्गीत की उपासना, ऋक और साम का युग्म, वाक मन और प्राणी की उपासना, प्रणव और उद्गीत की एकता, साम का आधार स्वर, प्राण, आदित्य और अन्न का महत्व है। द्वितीय अध्याय का सारांश है कि पंचविध साम की उपासना, सप्तविध साम त्रयी विद्या धर्म के 3 स्कंद, ओम ही वेद त्रयी का सार है। तृतीय अध्याय में कहा गया है कि देव मधु के रूप में सूर्य की उपासना, गायत्री का महत्व, सर्वम खलविदम ब्रह्म का वर्णन, घोर आंगिरस द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को अध्यात्म की शिक्षा, चतुष्पाद ब्रह्म। चतुर्थ अध्याय में कहा गया है रैको द्वारा अध्यात्म शिक्षा, सत्यकाम जाबाल की कथा, सत्यकाम जाबाल द्वारा उपकौशल को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा, ब्रह्म के 4 पाद जिनको चतुष्पाद ब्रह्म कहा गया है। पंचम अध्याय में कहा गया है कि प्राण की श्रेष्ठता, प्रवाहण जाबाली के दार्शनिक सिद्धांत, परलोक विज्ञान, राजा अश्वपति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति विषयक प्रश्नों के उत्तर में 6 दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय है। षष्ठ अध्याय में कहा गया है महर्षि आरुणि द्वारा अपने पुत्र श्वेत केतु को अद्वैतवाद का उपदेश, तत्त्वमसि का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। सप्तम अध्याय का सारांश है ऋषि सनत कुमार का नारद को उपदेश, यो वै भूमा तत्सुखम, भूमा दर्शन की शिक्षा है। अष्टम अध्याय में कहा गया है देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन को प्रजापति द्वारा आत्मज्ञान की शिक्षा, आत्म प्राप्ति के कुछ व्यवहारिक उपाय। इसी क्रम में मित्रों देखें तो छांदोग्य उपनिषद के विशिष्ट संदर्भ में उद्गीत क्या है, तो ओमित एतदक्षरम उद्गीतम आसीत। भूमा दर्शन क्या है, तो यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। आगे है दहर विद्या से संबद्ध क्या है, तो अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। अभय क्या है, तो ओम इति एतद अमृतम अभयम, देवा अमृता अभया अस्वन। 5वें नंबर पे है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासीत। धर्म के 3 स्कंद क्या हैं, तो त्रयो धर्म स्कंधा। प्राण महत्व 8वें नंबर पे है दक्षिणा, तपोदानम आर्जवम अहिंसा सत्यवचनम इति वा अस्य दक्षिणा। 9वें नंबर में है तत्त्वमसि, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। 10वें नंबर में है मन, प्राण और वाक। 11वें नंबर में है 3 प्रकार के जीव, भूतानाम त्रिण्येव बीजानि अंडज जीवजम उद्भिजम इति। 12वें नंबर में है सौ, उद्गीत इत्यादि। मित्रों इसी क्रम में देखते हैं तो छांदोग्य उपनिषद का शांति पाठ क्या है, तो ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वापि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणं त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनिरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। यह छांदोग्य उपनिषद का शांति पाठ है। आगे है छांदोग्य उपनिषद की प्रमुख सूक्तियाँ, सारांश सहित हैं, इनको देख लेते हैं। मित्रों सूक्तियों से जरूर कोई ना कोई प्रश्न आता है और इनको आप देखिएगा। देखते हैं इसकी सूक्तियाँ। तो पहली सूक्ति है यौ वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, अर्थात ब्रह्म ही सबसे महान है, वही सबसे उच्च आनंद और सुख है, थोड़े में अशांति और सुख है, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना भूमा दर्शन है। अगली पंक्ति है अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, अर्थात हृदय कमल के अंदर विद्यमान आकाश को दहर कहते हैं, इसी में ब्रह्म का निवास माना जाता है। आगे है यज्ञोध्ययनम दानम इति, अर्थात धर्म के 3 रूप हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। फिर है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, शब्दार्थ है इसका यह संसार ब्रह्म रूप है, संसार में ब्रह्म ही सर्वोत्तम शक्ति है। आगे है पंक्ति तपोदानम आर्जवम अहिंसा सत्यवचनम इति वा अस्य दक्षिणाः,
अर्थात दीक्षा ही वास्तविक दक्षिणा, तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य भाषण है। अगली पंक्ति है भूतानां त्रीण्येव बीजानि अंडजम जीवजम उद्भिज्यम इति। इसका शब्दार्थ है अंडज, जीव और उद्भिज, इनसे ही सृष्टि का विस्तार है। मित्रों, अगला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसको देखें तो शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। यह शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। यह विशालकाय एवं प्राचीनतम उपनिषद है। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों में इसकी चर्चा होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रमुख दार्शनिक याज्ञवल्क्य के विचार मिलते हैं। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख भी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में 3 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 2-2 अध्याय हैं, अर्थात कुल 6 अध्याय हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के भाग हैं, उनको देख लेते हैं। तो प्रथम भाग को मधुकांड कहते हैं, द्वितीय भाग को याज्ञवल्क्य कांड कहा जाता है और तृतीय भाग को खिल कांड कहा जाता है। प्रथम भाग में मित्रों 2 अध्याय हैं, द्वितीय भाग में 2 अध्याय हैं और तृतीय अध्याय में भी 2 अध्याय हैं। इन अध्यायों में कितने ब्राह्मण तो देखते हैं। प्रथम भाग में 2 अध्याय हैं, तो प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण और द्वितीय अध्याय में भी 6 ब्राह्मण हैं। द्वितीय भाग में 2 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय में 9 ब्राह्मण और द्वितीय अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं। तृतीय अध्याय में 2 भाग हैं, प्रथम अध्याय में 15 ब्राह्मण और द्वितीय अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं। मित्रों, देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद के वर्ण विषय को देख लेते हैं। तो अध्याय 1 में यज्ञीय अश्व के रूप में परम पुरुष का वर्णन है, मृत्यु का विकराल रूप, जगत की उत्पत्ति, प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन। अध्याय 2 में अभिमानी गार्ग्य और काशीराज अजातशत्रु का संवाद है। ब्रह्म के 2 रूप, मूर्त और अमूर्त, याज्ञवल्क्य का अपनी दोनों पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी में संपत्ति का विभाजन, मैत्रेयी का संपत्ति लेने से अस्वीकार करना, याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करना। तीसरे अध्याय में है जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का अपने प्रतिपक्षियों को हराना, गार्गी और याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर। अध्याय 4 में याज्ञवल्क्य का जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश, इसमें पुनः याज्ञवल्क्य का संपत्ति विभाजन का वर्णन, मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या का उपदेश है। 5वें अध्याय में प्रजापति का देव, मनुष्य और असुरों को दा का उपदेश, अर्थात 3 बार दकार का उपदेश है। ब्रह्म के विभिन्न रूपों का वर्णन, प्राण ही वेद रूप है, गायत्री के विभिन्न रूप हैं। 6वें अध्याय में है प्राण की श्रेष्ठता, ऋषि प्रवाहण, जयबली और श्वेत केतु का दार्शनिक संवाद, पंचाग्नि मीमांसा, उपनिषदीय ऋषियों की वंश परंपरा का विस्तृत वर्णन है। इसी क्रम में देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद के विशिष्ट संदर्भ हैं। तो तीनों दकार का क्या अर्थ है? तो दाम्यत, दंत, दयध्वम। दूसरा विशिष्ट संदर्भ है आत्मा दृष्टव्य। तीसरे में याज्ञवल्क्य अर्थात अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन। चौथे नंबर में है आत्मा के लिए सभी कार्य, तो आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। फिर है मूल तत्व को पकड़ो, तो दुंदुभेर ग्रहणेन शब्दो गृहीता। आगे है अस्तो मां सद्गमय, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। फिर है 7वें नंबर में ब्रह्म एक है, मन से ही दृश्य। 8वें नंबर में है कर्मफल अवश्यम भावी, यथाकारी यथाचारी तथा भवति। मित्रों, ये जो विशिष्ट संदर्भ हैं, यहाँ से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है कि अगर पूछ लिया गया कर्मफल अवश्यम भावी किस अर्थ में है, तो यथाकारी यथाचारी तथा भवति इस अर्थ में है। आगे है मन, वाणी और प्राण, मनोवाचम प्राणम तान्यात्मने कुरुत। फिर है आत्मा में ब्रह्म का निवास, आत्मनि पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपोष। 11वें नंबर में है आत्मा और ब्रह्म एक है, योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। इसी क्रम में देखें तो बृहदारण्यकोपनिषद
का शांति पाठ देख लेते हैं। क्या है बृहदारण्यक उपनिषद का शांति पाठ? आप सभी लोगों को पता भी है और जानते भी हैं, और शायद आप में से कई लोगों को याद भी हो। ओम पूर्णमदः, जिन लोगों को याद हो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आगे है बृहदारण्यकोपनिषद की प्रमुख सूक्तियाँ। इनको देखें तो पहली सूक्ति है अहम ब्रह्मासि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर है आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्यासितव्यो आत्मनि दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम, अर्थात याज्ञवल्क ऋषि ने मैत्रेयी को आदेश दिया कि आत्मा का ही दर्शन, श्रवण, मनन और ध्यान करना चाहिए। आत्मा के ध्यान से सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। फिर है अमृत तत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन, अर्थात संपत्ति विभाजन पर मैत्रेयी ने कहा मुझे भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, सारी संपत्ति भी मिल जाए तो मैं अमर नहीं हो सकूंगी, धन से अमृत तो नहीं मिलेगा, अतः मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। फिर है आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, इसका अर्थ है पति प्रेम, स्त्री प्रेम, धन प्रेम, पुत्र प्रेम आदि सारे प्रेम आत्मा की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, वस्तु के लिए नहीं। अतः मूल तत्व आत्मा को जानना चाहिए। अगली पंक्ति है अस्तो माम सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर माम अमृतम गमय। इसका शब्दार्थ है हे परमात्मन, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से बचाकर अमृत की ओर ले चलो। इसी क्रम में अगली पंक्ति है मनसैवानुदृष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म एक है, अनेक मानना अज्ञान है, वह मन से ही देखा जा सकता है। फिर है मनोवाचम प्राणम तान्यात्मने कुरुत। मन, वाणी और प्राण ये तीन ही सार हैं। प्राण जीवन है, वाणी भाव प्रकाशन का एकमात्र साधन है और मन जीवन का नियंता है। फिर है आत्मनि पुरुषः एतमेवाहम ब्रह्मोपासे, अर्थात जीवात्मा में परमात्मा का निवास है, उसी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। योयमात्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, यह पुरुष आत्मा अमर है, यह ब्रह्म है, यही सब कुछ है। फिर है अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रेतश्च। अगली पंक्ति है कतम आत्मा योयम विज्ञानमय छहि अंतर्ज्योति पुरुषः। अगली पंक्ति है त्रयस्त्रिंशत् देश देवाः। मित्रों, इस प्रकार से इस उपनिषद का आपने देखा। अगला उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। इसको देखें तो यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध अनुपलब्ध श्वेताश्वतर संहिता का एक अंश है। यह निश्चय ही कठोपनिषद के बाद की रचना प्रतीत होती है, क्योंकि उससे बहुत अंश इसमें लिए गए हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का उद्देश्य शैव धर्म को गौरव प्रदान करना प्रतीत होता है। इसमें सांख्य, योग और वेदांत के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। श्वेताश्वतरोपनिषद में शिव का परम पुरुष के रूप में वर्णन है। गीता पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। क्षर, अक्षर, प्रधान आदि तत्व इसी से लिए गए हैं। इसमें कपिल ऋषि का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। मित्रों, श्वेताश्वतरोपनिषद की विषय वस्तु को देखें तो 6 अध्यायों में क्या है, तो प्रथम अध्याय में हंस, त्रैतवाद, माया, क्षर अक्षर, सत्य और तप से आत्मदर्शन। द्वितीय अध्याय में योग विधि, योग, ब्रह्म तत्व का वर्णन। तृतीय अध्याय में रुद्र विश्वरूप, जीव का स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। चतुर्थ अध्याय में एकेश्वरवाद, त्रैतवाद, प्रकृति, माया माई, शिव ब्रह्मरूप है। पंचम अध्याय में क्षर अक्षर, कपिल ऋषि, जीवात्मा का स्वरूप है। और छठवें अध्याय में ब्रह्म के अनेक नाम, हंस, ईश्वर, प्रकृति एवं जीव का नियंता और गुरु भक्ति है। मित्रों, श्वेताश्वतरोपनिषद में सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अगर देखें तो श्वेताश्वतरोपनिषद का शांति पाठ है ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विदुषावहै
ओम शांति शांति शांति। आगे है श्वेताश्वरोपनिषद के महत्वपूर्ण संदर्भ को देखें तो हंस, जिसको सर्वाजीवे तस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे कहा गया है। फिर है त्रैतवाद। आगे है रुद्र अर्थात शिव ही एक देव है, एको ही देव रुद्रो न द्वितीयाय तर्थु। फिर है योग साधना। आगे है सत्य और तप से ब्रह्म दर्शन। और 6वें नंबर में है माया माई अर्थात मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। 7वें नंबर में है ईश्वर और जीव और प्रकृति का स्वामी। 8वें नंबर में है प्रकृति त्रिगुणात्मक अर्थात अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। 9वें नंबर में है ईश्वर की प्रतिमा नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। 10वें नंबर में है गुरु भक्ति से आत्मज्ञान, यस्य देवो परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। मित्रों, हो सकता है कि उपनिषद में आप लोगों को रस न दिखाई पड़े, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। आगे हैं श्वेताश्वतरोपनिषद की सूक्तियाँ। प्रथम सूक्ति है सर्वाजीवे तस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। इसका अर्थ है ब्रह्म के लिए हंस शब्द का प्रयोग है। वह सर्वव्यापी है, सबको जीवन देता है। वह सृष्टि में निर्लेप हंस के तुल्य विचरण करता है। दूसरी पंक्ति है एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तर्थु अर्थात शिव ही एकमात्र देव है, अन्य कोई दूसरा नहीं, वह सर्वव्यापी है। अगली पंक्ति है तिलेषु तैलम सत्ये नैनम तपसा योनुपश्यति। इसका शब्दार्थ है वह परमात्मा तिल में तेल है, दही में घी की तरह अदृश्य है, सत्य और तप से उसे देख सकते हैं। अगली पंक्ति है मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम अर्थात प्रकृति माया है और माई ईश्वर है। अगली पंक्ति है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। इसका शब्दार्थ है ईश्वर प्रधान और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा का स्वामी है, वही सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ बंधन और मोक्ष का करता है। इसी क्रम में अगली पंक्ति है अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अर्थात प्रकृति अज नित्य है, वह त्रिगुणात्मक है, उसमें शुक्ल लोहित और कृष्ण ये 3 गुण हैं, उससे ही नाना प्रकार की सृष्टि होती है। फिर आगे है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। ईश्वर सर्वव्यापी है, वह ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त है, उसका महान यश है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। फिर है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। इसका शब्दार्थ है जिसकी देवों और गुरुओं में परम भक्ति है, उसको ही आत्म तत्व का बोध होता है। मित्रों, इस प्रकार से आपने श्वेताश्वतरोपनिषद का सामान्य अध्ययन प्राप्त किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो मिल जाए। और आप लोगों को अगर ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं और एमपी टेट की तैयारी करिए अच्छे से। आगे इसी क्रम में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः।